हेलो एंड वेलकम बैक टू इन सी जी पी एस सी प्रिपरेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय एक आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण का जो 2020-21 का। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत का विकास दर। इस चैप्टर में सबसे पहले बताया गया है कि भारत का विकास दर क्या है और पिछले वर्ष कैसा था। ठीक है, वर्ष 2019-20 में अगर हम देखें भारत का विकास दर 4.2 था, 4.2% था। ठीक है, 4.2% था भारत का विकास दर 2019-20 में। वर्ष 2020-21 में भारत का विकास दर माइनस हो गया, कोरोना काल की वजह से -7.7% जो है भारत का विकास दर गिर गया। ठीक है, इसके अलावा इस बुक में इस अध्याय में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के बारे में थोड़ा सा बताया गया, जैसे कि हर साल बताता है ये। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें छत्तीसगढ़ की जनगणना में ये बताया गया है कि जनसंख्या कितनी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या अगर हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार तो जनसंख्या है 2,55,45,198 जनसंख्या। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है तो 2.55 करोड़ इतना अनुमानित है। वैसे तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई। अभी 2021 में जनगणना होने वाली थी पर वो जनगणना स्थगित कर दी गई है कोरोना काल की वजह से। इसमें इतना करोड़ है जनसंख्या, वो भारत का कितना प्रतिशत है अगर हम बात करें तो ये जनगणना में जो 2.55 करोड़ जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या है जितना, उसका जो है कितना प्रतिशत है, ये 2.11% है। 2.11% ये जो टोटल जनसंख्या है वो। और छत्तीसगढ़ का अगर जनसंख्या की दृष्टि में हम देखें तो कौन सा स्थान है, 16वां है, 16th स्थान है, 16वां स्थान है। ठीक है, और लिंगानुपात की बात करें अगर जनगणना 2011 के अनुसार तो लिंगानुपात क्या था इसमें ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लिंगानुपात तो अगर हम छत्तीसगढ़ की टोटल लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात था हमारा 991। ठीक है, जिसमें ग्रामीण में अगर हम बात करें इसी में लिंगानुपात में, ठीक है, ग्रामीण में ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ओके, लिंगानुपात में मैं बात करूँ अगर ग्रामीण की तो ग्रामीण में कितना था और शहरी में कितना था ये मैं बताता हूँ आपको। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, ग्रामीण में लिंगानुपात कितना था तो ग्रामीण में लिंगानुपात था 1001। क्योंकि इस बुक में जो पहला चैप्टर है इसमें ऐसा ही दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि पिछले वर्ष का डाटा आपको याद रहता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक बार देख लेनी है। ग्रामीण में जनसंख्या 1001 थी लिंगानुपात में, जनसंख्या में लिंगानुपात। ठीक है, और शहरी में जनसंख्या में लिंगानुपात थी 956। इसके अलावा SC ST का भी इसमें डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अगर SC की बात करें तो इसमें था 994, 994। और ST का मैं बात करूं, ST का तो वो डेटा था 1020, मतलब ST का डेटा यहाँ पे ज़्यादा था 1020। तो इतनी जनसंख्या लिंगानुपात, जितनी जनसंख्या थी उसमें लिंगानुपात इतना था। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या में लिंगानुपात था 1001, शहरी जनसंख्या में 956 और SC के लिए 994 और ST के लिए 1020। 994 है ये, 994। ओके, सो ये लिंगानुपात यहाँ पे था। इसके अलावा हम बात करेंगे SRS क्या होता है। SRS रिपोर्ट होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। SRS ये रिपोर्ट जो है ना क्या होता है, द SRS इज अ डेमोग्राफिक सर्वे ऑफ प्रोवाइडिंग रिलायबल एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मतलब जो जन्म मृत्यु दर है वो ये बताता है। ये जो लास्ट टाइम प्रकाशित हुआ था 2016-18 में, उसको इस बुक में दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं रिपोर्ट क्या था। जो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो मातृ मृत्यु दर है वो कितना था। मातृ की जो मृत्यु दर थी वो थी 113 था पर लाख में, 1 लाख में 113 था। ये जो था भारत में था, ये किस में था, भारत में। और यही चीज़ छत्तीसगढ़ में कितना था, अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें यही चीज़ छत्तीसगढ़ में था 159 159 पर लाख। ठीक है,
मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो मातृ मृत्यु दर थी वो बहुत ज़्यादा थी, 159 थी भारत की अपेक्षा। अगर हम बात करें शिशु मृत्यु दर की, ये तो मातृ मृत्यु दर हो गया, शिशु की बात करें हम, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कितना था, 132 था, लेकिन ये कितने में है, पर हज़ार में है, पर हज़ार, 32 पर हज़ार, 1000 में। और छत्तीसगढ़ हम बात करें तो 41 था, बहुत ज़्यादा है ये भी, ये पर हज़ार में था, 1000 में 41 बच्चे। ये इतने जो हैं आपके SRS रिपोर्ट में दिया हुआ है 2016 से 18, ये चैप्टर 1 में दिया हुआ है आपके, ठीक है। उसके बाद इसमें गिवन है इसका गोल क्या है, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें जो डेटा दिया रहता है उसी के आधार पर फिर गोल बनाया जाता है। तो SDG मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। इसका लक्ष्य छत्तीसगढ़ में कितना है, छत्तीसगढ़ में इसका अगर हम लक्ष्य की बात करें, छत्तीसगढ़ में लक्ष्य, छत्तीसगढ़ का लक्ष्य क्या है, तो इसमें लक्ष्य लिया गया है जो 2030 तक जो मातृ मृत्यु दर है उसको, मातृ मृत्यु दर को, ठीक है, कितना करना है, मातृ मृत्यु दर को करना है इसका 100 से कम, और जो शिशु मृत्यु दर है उसको करना है आपका 15 से कम। सो मातृ मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर को करना है आपको 100 से कम, 100 से कम इसका टारगेट है। और इसमें दिया हुआ है जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करने का टारगेट है, शिशु मृत्यु दर को कम करने का टारगेट है 15 से कम, ठीक है, लगभग 15 तक के लाना है, 15 से कम भी इसका लक्ष्य है। तो 2030 तक ये हुआ। हमने अभी क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार और फिर से। भारत का विकास दर 4.2 है, 4.2%। 2019-20 में अगर 2020-21 की बात करें -7.7% है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 जनसंख्या 2.55 करोड़ था, और जो भारत में अगर हम बात करें इसका स्थान जनसंख्या की दृष्टि से 16 और 2.2 इसका प्रतिशत था जनसंख्या में। लिंगानुपात देखिए, जनसंख्या में ही लिंगानुपात देखा जाता है, तो लिंगानुपात 991 है। ग्रामीण में अगर हम बात करें तो 1001 है, शहरी में 956 है, SC कैटेगरी के लिए देखें 994, ST के लिए देखें 1020 है। SRS क्या होता है, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, 2016-18 में इसका रिपोर्ट आया था। तो मातृ मृत्यु दर 113 है पर लाख में भारत में, और 159 है छत्तीसगढ़ में। शिशु मृत्यु दर 32 है पर हज़ार पर, और 41 है पर हज़ार पर छत्तीसगढ़ में। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, छत्तीसगढ़ का लक्ष्य है 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 100 से कम करना है तथा शिशु मृत्यु दर को 15 से कम करना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा कृषि के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए और इनका क्या क्या वृद्धि हुई, क्या क्या नुकसान हुए, देखते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो इसका मैं लेता हूँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद इसका होता है GSDP, इसको बोलते हैं GSDP इंग्लिश में हम बोलते हैं। और क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रवार हम लोग बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि की, क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि मतलब कृषि के क्षेत्र में कितना हुआ है और उद्योग धंधों के क्षेत्र में कितना हुआ है, ये चैप्टर 1 में दिया हुआ है। तो मैं 3 क्षेत्र लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र की, और दूसरे में हम बात करेंगे उद्योग क्षेत्र की, और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे सेवा क्षेत्र, और चौथे में हम बात कर लेंगे GSDP की, ठीक है। सो टोटल GSDP की हम बात करेंगे उसमें। कृषि क्षेत्र में हम बात करें, क्षेत्र ये हो गया हमारा, ये क्षेत्र है, एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा, क्षेत्र हो गया, और ये अनुमानित प्रतिशत वृद्धि है, दूसरे में अनुमानित सपोज प्रतिशत वृद्धि है, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि है अनुमानित वाला। और बस इतना ही हम करते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो कृषि के क्षेत्र में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि अगर हम बात करें 2020-21 में, ये कब का समय है, 2020-21 का बात कर रहे हैं। देखिए इस साल जो रिपोर्ट आई है पिछले साल के तुलना में आती है, ठीक है। इसका जो क्योंकि हमें पिछले साल का डेटा पता होता है, आने वाले समय में
जो आता है वो बजट होता है, ठीक है। बजट नया आता है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण जो पुराने बजट है उस पर कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ, क्या क्या हुआ उसके बारे में बताता है। तो अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितना है कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि का क्षेत्र 4.61% वृद्धि हुआ है इसमें। 4 अभी वृद्धि बस को देख रहे हैं, बाकी जब अलग अलग क्षेत्र को हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में तो उसके बारे में पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो कृषि के क्षेत्र में अभी वृद्धि हुआ है 4.61%, इसको पढ़ा जाता है 4.61%, ठीक है, 4.61%। दूसरा, अगर हम बात करें उद्योग में कितना वृद्धि हुआ है, तो उद्योग में वृद्धि ना होकर घाटा हुआ है, नुकसान, जिसको माइनस से शो किया जाता है। 5.28% इसका जो ऋणात्मक वृद्धि हुई है, कह सकते हैं ऋणात्मक वृद्धि हुई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्या था, पूरा उद्योग धंधे बंद थे और उद्योग धंधे बंद होने की वजह से इसका नुकसान हुआ है। सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है लेकिन कम वृद्धि हुई है, 0.75% पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है। और अगर हम बात करें जीएसडीपी क्या होगा, आपको क्या लगता है, ये जब इतना -5 है यहाँ पे, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जीएसडीपी जो है तीनों क्षेत्रों को मिलाकर बनता है, और जीएसडीपी में अगर हम बात करें तो हमें ऋणात्मक वृद्धि हुई है 1.77%, 1.77%। तो ये देखिए कृषि के क्षेत्र में 4.61% वृद्धि हुई, उद्योग में हमारा जो ऋणात्मक वृद्धि हुई 5.28, और सेवा क्षेत्र में 0.75 वृद्धि हुई है, और जीएसडीपी में टोटल 1.77% ऋणात्मक वृद्धि हुई है। अगर हम देखें विगत जो वर्षों में, अगर हम सर्वाधिक वृद्धि की बात करें कृषि के क्षेत्र में, पिछले वर्ष अगर कहीं हुआ था सर्वाधिक वृद्धि, ये तो मिनिमम वृद्धि है 4.61% जो हुआ था। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी अगर हम बात करें मैक्सिमम वृद्धि, मैक्सिमम इसमें हम मैक्सिमम वृद्धि की बात करेंगे, और बात कर लेंगे मिनिमम वृद्धि की, न्यूनतम जो वृद्धि है उसकी बात कर लेते हैं। मिनिमम वृद्धि, मैक्सिमम वृद्धि और ये मिनिमम वृद्धि किस समय में हुई थी इसकी बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम वृद्धि हुई थी कृषि के क्षेत्र में, वो हुई थी 2016-17 में। 2016-17 में जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी 21.28%। सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी समय हुई थी 21.28%, ठीक है। अच्छी फसल हुई थी, अच्छी पैदावार होने की वजह से ये हुई थी। दूसरा, हम ऋणात्मक वृद्धि की बात करें, सबसे अगर सूखाग्रस्त क्षेत्र, सबसे ज़्यादा अगर ऋणात्मक वृद्धि की बात करें तो हुआ था माइनस में हुआ था, वो हुआ था 2017-18 में। 2017-18 में अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में, सो माइनस में वृद्धि हुआ था, दैट इज़ -10.90%, ठीक है। एकदम उत्पादन में बहुत कमी आ गया था। उससे पहले भी हुआ था 2015-16 में, एक साल पहले इससे बात करें तो हुआ था -0.95%, लेकिन सबसे ज़्यादा हुआ था 2017-18 में, मतलब मिनिमम में। एकदम ऋणात्मक है तो मिनिमम है ना, इसीलिए जो है हम लोग मिनिमम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में हो गया ये। अब हम उद्योग धंधों की बात करें, उद्योग धंधों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, वो हुई थी आपके 2018-19 में। 2018-19 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, दैट इज़ 9.40%, 9%। यहाँ पे ऋणात्मक में है, यहाँ पे धनात्मक में, देखो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम मिनिमम वृद्धि की बात करें 2020-21 में हुई है, इसी वर्ष 2020-21 में, 2020-21 में कितना वृद्धि हुआ है, तो ये वृद्धि जो हुआ है ऋणात्मक में हुआ है, और वो आपको दिख रहा है -5.28%, -5.28%, -5.28% ऋणात्मक वृद्धि हुई है। अगर हम सेवा के क्षेत्र में बात करें, सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी 2018-19 में ही हुई थी, 2018-19 में ही हुई थी। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, ये हुई थी 8.32%। और मिनिमम वृद्धि की बात करें तो इसी वर्ष हुई है, ऐसा मान के चल सकते हैं, बहुत ही 0.75% हुई है। तो ये जो है मिनिमम वृद्धि है, ठीक है। इसी वर्ष हम मान के चलें सेवा के क्षेत्र में भी वृद्धि जो है सबसे मिनिमम हुई है, मिनिमम वृद्धि 2020-21 में मान के चलते हैं मिनिमम हुई है, ठीक है। और जीएसडीपी में हम बात करें,
जीएसडीपी में -1.77, तो ये जो है इस साल का है, लेकिन सर्वाधिक जो वृद्धि हुआ था वो हुआ था 2016-17 में, जो हुआ था 12.13%। 12.13% सर्वाधिक वृद्धि हुआ था। और ऋणात्मक वृद्धि अगर हम बात करें तो इसी वर्ष हुआ है 2020-21 में, और इसका जो प्रतिशत है -1.77% है। ये डेटा इसमें दिया हुआ है। चैप्टर 1 में यही पूरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें विगत 9 वर्षों में औसत वृद्धि 2011-12 से ये डेटा है। सो ये 2012-13 से देखिए 2020-21 तक, तो औसत वृद्धि अगर हम बात करें सब में, तो औसत वृद्धि एवरेज अगर निकालें इन सबका, तो एवरेज वृद्धि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में हुई है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ औसत वृद्धि एक जगह में, ठीक है। तो इसमें रहने देते हैं, इस वाले पेज में ले लेते हैं औसत वृद्धि और एवरेज बोलते हैं इसको, एवरेज, सॉरी, ठीक है ना, एवरेज वृद्धि, औसत वृद्धि जिसको बोलते हैं, उसको हम लेते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में देखो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है कभी कभी, तो नो डाउट यहाँ पे 9 वर्षों में अगर हम बात करें, पुराना वाला डेटा 9 वर्षों में जो प्रतिशत है वृद्धि, प्रतिशत औसत वृद्धि तीनों क्षेत्र में हम देख लेते हैं, ठीक है। चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो कृषि, और चाहे वो उद्योग क्षेत्र हो, और चाहे वो हो सेवा क्षेत्र, और चाहे वो हो जीएसडीपी, चारों क्षेत्र में देख लेते हैं, ठीक है। तो औसत वृद्धि विगत 9 वर्षों में, और विगत 9 वर्ष कहाँ से लेंगे, 2011-12 में जो जनगणना हुआ था, तो 2012 से लेकर 2020 तक हम लोग ले लेते हैं, 2020-21 तक, ठीक है, 2020-21 तक, ठीक है। और ये 2012-13 से, ठीक है। तो 2012 से लेकर यहाँ तक का जो भी वर्ष था उसको हम ले लेते हैं। तो इसमें जो वृद्धि हुआ है, औसत वृद्धि, औसत है ना, एवरेज, सो इसमें है ये 4.41 नहीं है, ये 4.77% है, 4.77% है। और उद्योग धंधों में हम बात करें तो एवरेज वृद्धि हुई है 4.72%, और सेवा के क्षेत्र में मैं बात करूँ 5.23% जो है औसत इतना तक। और हमें याद है कि जीएसडीपी में 5.09% अभी तक का टोटल एवरेज वृद्धि यहाँ पे हुआ था। तो आई होप ये चीज़ आपको सब समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा रिवीजन करते हैं क्या क्या है, और पूरा हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अध्याय 1 जो दिया है आर्थिक स्थिति 2020-21 का है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो 2020-21 का है ये पुराना वाला डेटा दिया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण में। आने वाला डाटा जो है अगले साल आएगा। इस साल का जो डेटा है वो अगले साल आता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वर्ष की कहा जा सकता है, आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वर्ष की जो आंकड़े हैं उनकी माप है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो भारत का विकास दर है वो कितना है। वर्ष 2019-20 में अगर हम बात करें तो 4.2% था, और 2020-21 में -7.7% है। फिर छत्तीसगढ़ की जनगणना देखें 2011 में, जो हमने ऑलरेडी सबको पता होगा, आई थिंक जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो एक बार आप नए होंगे तैयारी में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनगणना थी 2,55,00,000, ठीक है। और ये भारत की जो जनसंख्या है उसका 2.11% था, 2.11%। यहाँ पे 7 टाइप का दिख रहा है, ये 1 है, एक्चुअल में 1 है भी, ठीक है। इसको 1 कर लेते हैं, 2.11, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो इसको यहाँ पे याद रखना, दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो स्थान है 16वां है, 16वां भारत की जनसंख्या का छत्तीसगढ़ जो है 16वां स्थान है, ठीक है। लिंगानुपात 991 है छत्तीसगढ़ में, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 1001 है, शहरी क्षेत्रों में 956 है, एससी के लिए 994, एसटी के लिए 1020 है लिंगानुपात। सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS क्या होता है? द SRS इज द डेमोग्राफिक सर्वे ऑफ, सर्वे है, एक सर्वे है जो भारत का सबसे बड़ा सर्वे है कहा जा सकता है इस क्षेत्र में। इन्फेंट मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु दर, बर्थ रेट मतलब होता है जन्म दर, और ठीक है, सॉरी है ना, मतलब ये जन्म दर, मृत्यु दर, ये सबको बताता है। लिंगानुपात ये सबको यहाँ पे बताता है, लेकिन ज़्यादातर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को ये बताता है। और मातृ
मृत्यु दर था 113 पर लाख पर, और छत्तीसगढ़ में 159 पर लाख पर था। शिशु मृत्यु दर 32,000 है, 32 पर हज़ार पर ना, 1000 पर 32 है भारत में तथा 41 है छत्तीसगढ़ में पर 1000 पर। SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है छत्तीसगढ़ में। लक्ष्य जो है 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 100 से कम करना है तथा शिशु मृत्यु दर को 15 से कम करना है ना। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, ठीक है, क्षेत्रवार वृद्धि प्रतिशत यहाँ पे बताया मैंने। जैसे छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखें, कृषि के क्षेत्र में जो अनुमानित प्रतिशत वृद्धि था, कृषि के क्षेत्र में 4.61% अनुमानित प्रतिशत वृद्धि है, 4.6%, और इसमें मैक्सिमम वृद्धि हुआ था 2016-17 में 21.28%, और मिनिमम वृद्धि हुआ था 2017-18 में जो कि है -10.90%। उद्योग क्षेत्र में हम बात करें, जो इस साल अनुमानित वृद्धि हुआ है माइनस में हुआ है, वो माइनस में, निगेटिव ऋणात्मक -5.28%, ठीक है, ऋणात्मक हुआ है। और 2018-19 में अगर हम बात करें तो ये 9.40% के साथ ये हुआ था मैक्सिमम वृद्धि, और मिनिमम वृद्धि हुआ है इसी साल 2020-21 में जो कि है -5.28। सेवा क्षेत्र में भी इसी साल मिनिमम वृद्धि हुआ है 0.75%, 2018-19 में 8.32%, मैक्सिमम वृद्धि हुआ था 2020-21 में। मिनिमम अभी जो दिया हुआ है वही डाटा हुआ है। GSDP -1.77%, तो 16-17 में यहाँ पे मैक्सिमम वृद्धि हुआ था GSDP में 12.13% के साथ, 2020-21 में -1.77% के साथ। 9 वर्षों की अगर हम औसत बात करें 2012-13 से लेकर 2020-21 तक, तो कृषि के क्षेत्र में 4.77% एवरेज है, उद्योग क्षेत्र में 4.72% एवरेज है, सेवा के क्षेत्र में 5.23 एवरेज है, और GSDP में 5.09% एवरेज है। देखिए दोस्तों, सभी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, एक बार ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और आपको देखना एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार और देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।